मेरे चैनल लाइफ द आर्ट में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल कोरोना के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इससे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज की मेरी कहानी का शीर्षक भी इसी से संबंधित है, कोरोना। छोटे कद और ढोल से पेट वाला वीरालाल अपनी चपरासी की ड्यूटी पूरी करके तेजी से चला आ रहा था कि उसके सामने उसका लंबे चौड़े डील डोल वाला पड़ोसी परतीराम आ गया। परतीराम व्यंग से बोला, अकेले ही चले आ रहे हो वीरालाल, और मास्क भी बदस्तूर लगाए हो, आखिर मोदी के चेले जो हो। और खिलखिलाकर हंस पड़ा। वीरालाल उससे कहीं 3-4 गज की दूरी पर ही खड़ा हो गया और मुंह से बिना मास्क हटाए ही बोला, हाँ भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा कोरोना, तुम तो राहुल बाबा के आदमी हो ना। परतीराम बोला, ठीक कह रहे हो वीरालाल, ये तो हथकंडा है भाजपा का कांग्रेस का हौसला गिराने के लिए। पर मत भूलो, भाजपा तो 5 साल की बच्ची है उम्र दराज कांग्रेस के आगे। तभी परतीलाल बोला, अरे भाई, हमें क्या लेना देना कांग्रेस और भाजपा से, हमारी तो चिंता ये कोरोना बनता जा रहा है। भाई, मास्क लगा के निकला करो बाहर, और अगर किसी से मिलना हो तो 2-3 गज की दूरी से ही मिलना चाहिए। देखा नहीं आंकड़ों को, सैकड़ों से हज़ार और हज़ार से 1 लाख तक हो रहे हैं संक्रमित लोग, और मरते भी बहुत से लोग जा रहे हैं। और अमेरिका को देखो ना, जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता आ रहा है, लाखों में जाने को है वहाँ मरने वालों की संख्या। लाश भी लेने नहीं आते हैं उनके घर वाले, और मशीन में रखकर बिजली से फूंक दिए जाते हैं फक से। वीरालाल अपना मास्क ठीक करते हुए साइड से निकल गया और परतीराम उसकी तरफ को इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे वह बेवकूफ़ हो। उसी समय मुंह पर अपना अंगोछा लपेटे उसके दफ्तर के बाबू कमलनाथ आ गए। परतीराम ने उन्हें जोर से प्रणाम किया। वे भी उसका हालचाल पूछने के लिए रुक गए और बोले, गांव नहीं गए परतीराम? परतीराम बोला, कैसे जाएं बाबूजी, ना ट्रेन चल रही है ना गाड़ी चल रही है, सब ठप पड़ा है इस लॉकडाउन के कारण। लोग घरों में बंद हैं, खिड़की से भी नहीं झांकता है कोई। कुत्ते घूम रहे हैं गलियों में, और वे भी बिल्कुल चुपचाप। भौंके भी तो किसे भौंके। आप ही बताओ बाबूजी, कब तक चलेगा ये सब? कमलनाथ बोला, ये तो नहीं पता भाई, राम जाने कब होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वातावरण बिल्कुल साफ हो गया। अरे आदमी तो अपने कर्मों से डरा है परतीराम, सारा वातावरण प्रदूषित कर दिया। नतीजतन सुनामियाँ आई, बाढ़ आई और भयानक चक्रवात आए, जिससे बस्ती की बस्तियाँ उलट पुलट कर दी। कितना खराब हो गया है आदमी का दिमाग। एटम बम बनाया और इससे भी खतरनाक हाइड्रोजन बम बनाया। सारे हथकंडे अपना रहा है आदमी को ख़त्म करने के, लेकिन इस तरह से कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं आदमी ने भी। चलो, अपनी औकात तो मालूम हुई। कमलनाथ उसके दफ्तर के बाबू थे, इसलिए उनकी बात सुनता रहा और उल्टी कुछ भी बात नहीं कह सका। कमलनाथ अपना अंगोछा ठीक से करते हुए वहाँ से चले गए और वह उन्हें देखता रहा, जैसा कि ये सब पागल हैं, केवल अखबारों में पढ़कर और टीवी में देखकर भाषण देते घूम रहे हैं। क्या है ये कोरोना वोरोना, सब बेकार के हथकंडे हैं, बेकार के ड्रामे हैं। क्वारंटीन कर देते हैं, बताया है कि बिल्कुल जेल है जेल। आदमी को जरा सा बुखार हुआ नहीं कि पकड़ के ले जाते हैं, और वहाँ पर इतनी बेकदरी है आदमी की कि खाना रख कर के डंडे से खिसका देते हैं। परतीराम घर में अकेला बहुत परेशान सा हो रहा था, इसीलिए वह लॉकडाउन को तोड़कर शहर में घूमा करता था, और बस अपने भाग्य को इसीलिए सबसे अच्छा समझता था कि एक बार भी पुलिस के सामने नहीं आ पाया, पुलिस से बचता ही रहा। लगभग 1 हफ्ता ही हुआ था, वीरालाल ड्योढ़ी पर खड़ा हुआ कुत्तों को रोटियां डाल रहा था। तभी परतीलाल भी बाहर निकला और वीरालाल से बोला कि आज तो जुकाम और खांसी हो गई है भाई, बुखार भी चढ़ रहा है, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल कहीं भी। तो वीरालाल बोला, अरे भाई, डॉक्टर को दिखाओ ज़रूर, कहीं कोरोना ना हो। परतीलाल बोला, भाई कितना भी डराओ, परतीराम डरने वाला नहीं है। लगभग 2-3 दिन के बाद ही वीरालाल परतीराम के घर के बाहर से निकलता हुआ जा रहा था। तभी उसने देखा कि परतीराम के घर का दरवाज़ा बंद है, और उसे याद आया कि शायद 2-3 दिन से इसने दरवाज़ा खोला ही नहीं है। उसे लगा कि हो सकता है अस्पताल चला गया हो, या हो सकता है अपने घर ही चला गया हो, लेकिन
खड़े खड़े उसने महसूस किया कि उसके घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे लाश के सड़ने की बदबू हो। तो उसने आसपास के लोगों को बताया। उन्होंने फिर पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर देखा वह फांसी लगाकर मर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोरोना ने जब उसका दम घोटना शुरू किया होगा तो उससे सहा नहीं गया होगा। धीरे धीरे मरने से अच्छा उसने समझा कि मैं फांसी लगाकर ही मर जाऊं। उसके पास ही एक मेज़ पड़ी हुई थी, तो ऐसा लगा मानो उसने फांसी लगाकर इस मेज़ को अपने पैरों से ही फेंक दिया था। तो इस प्रकार परतीराम का दुखद अंत हो गया। साथियों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सरकार जो भी कानून कोरोना से बचाव के लिए बनाती है, हम उन सभी का पालन करें और अपने आप को कोरोना से अधिक बचाने का प्रयास करें। यही हमारे और हमारे समाज के हित की बात है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल लाइफ द आर्ट को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।